जब कोई इंसान मुश्किल में होता है तो उसकी जरूरत सिर्फ एक नहीं होती। भूख के साथ साफ पानी का सवाल होता है, बीमारी के साथ इलाज का, बेरोजगारी के साथ हुनर का और बच्चों के साथ उनके मुस्तकबिल का। इसीलिए सैलानी ने खिदमात को चंद अलग अलग प्रोजेक्ट्स तक महदूद नहीं रखा, बल्कि एक ऐसा मुकम्मल निजाम कायम किया जो इंसान को उसकी जरूरत से लेकर खुद के फालक तक सहारा देता है। रशीद फारूकी साहब का जो सैलानी है वो एक सोच है, वो उन्होंने सोच को एक हकीकत में तब्दील किया। उन्होंने छोटे पैमाने से काम करके आज आप देखिए माशाल्लाह इतना बड़ा ये काम कर रहे हैं। आप सबको पता है कि सैलानी जो है वो पूरे मुल्क भर में जो है न सिर्फ ये है कि पाकिस्तानियों की असिस्टेंस से बल्कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी दुनिया भर से जो है सैलानी के काम को जो है वो सराहते हैं और उनके साथ पार्टनरशिप करना जो है वो एक फ़ख्र महसूस करते हैं। मेरे ख्याल में जो सैलानी जो अच्छा काम किया है कि पूरे जो इस्लामिक इंस्टीट्यूट से उनको रिपोजिशन किया। तो मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ आपका और आपकी टीम का। माशाल्लाह करते रहें और हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। सैलानी वेलफेयर के आगाज़ को आज 28 साल हो गए। इस इदारे के 4 ख्वाब हैं। नंबर 1, इस वतन अजीज़ पाकिस्तान में एक बच्चा बेतालीम न रहे। नंबर 2, कोई छोटा बड़ा बेइलाज न रहे। नंबर 3, कोई शख्स बेरोज़गार न रहे। और नंबर 4, कोई बेछत न रहे। ये हमारा ख्वाब है। सैलानी आज कमो बेश रोज़ाना 5 लाख अफराद की बराह रास्त खिदमत कर रहा है। इंशाअल्लाह ये इदारा सुबह क़यामत तक खिदमत करता रहेगा। अल्लाह इसे आबाद शादत रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। ये सफर 28 साल से ज्यादा अरसे पहले शुरू हुआ और आज सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट लाखों जिंदगियों के लिए उम्मीद का नाम बन चुका है। इसी विजन के तहत सैलानी हर जरूरत को सिर्फ एक मसला नहीं समझता, बल्कि उस इंसान की पूरी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और इस खिदमत का पहला कदम है भूख का खात्मा। सैलानी के दस्तरख्वान पर रोजाना मेहनत कश अफराद को खाना फराहम किया जाता है ताकि कोई शख्स खाली पेट अपने दिन का आगाज ना करे। हॉस्पिटल में मरीजों को उनकी सेहत के मुताबिक और स्कूल में बच्चों को उनकी बेहतरीन नशोनुमा के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ता दिया जाता है। कुछ दस्तरख्वान 24 घंटे खुले रहते हैं, जहां रात देर तक काम करने वाले राइडर्स, मजदूर और मुसाफिर भी खाना हासिल कर सकते हैं। इस काम को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए इब्ने आदम लॉजिस्टिक हब कायम किया गया, जहां स्टीम किचन, रोटी प्लांट और राशन पैकेजिंग सिस्टम के जरिए रोजाना 10 लाख अफराद के लिए खाना तैयार करने की सलाहियत मौजूद है। सैलानी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ इलाकों में बोरिंग, वाटर चिलर्स और आरओ प्लांट्स नस्ब किए जा रहे हैं। कराची से तुरखम बॉर्डर तक फैला हुआ 450 आरओ प्लांट्स का ये नेटवर्क रोजाना तकरीबन 35 मिलियन ग्लासेस साफ पानी फराहम कर रहा है। टीका के इलेक्ट्रिक, OGDCL, सिंध रेंजर्स, सिंध पुलिस, समाना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और दीगर इदारे भी इस मिशन में हमारे साथ शामिल हैं। मगर किसी को घर संभालने के लिए सिर्फ खाना और पानी ही काफी नहीं, कभी राशन चाहिए होता है, कभी बिजली का बिल और कभी रोजगार का सहारा। सैलानी किफालत प्रोग्राम के जरिए मुस्तहिक घरानों को माहाना माली मदद और राशन फराहम करता है। जरूरत के मुताबिक यूटिलिटी बिल्स अदा किए जाते हैं, घरों के लिए सोलर सिस्टम्स फराहम किए जाते हैं और बेरोजगार अफराद को रोजगार शुरू करने में सहारा दिया जाता है। खिदमत घर की दहलीज पर खत्म नहीं होती। सड़कों की मरम्मत, मेन होल कवर्स और शजरकारी जैसे कामों के जरिए पब्लिक स्पेसेस को भी महफूज और बेहतर बनाया जाता है। इसी तरह जब माली मुश्किलात किसी बेटी की शादी को वालिदैन के लिए बोझ बना दें, सैलानी बावकार निकाह और शादी के इंतजामात करता है। सैलानी जहेज सेंटर में मुस्तहिक बेटियां अपनी जरूरत और पसंद के मुताबिक सामान मुंतखब करती हैं और जहां कम्युनिटी को इबादत और दीनी तालीम के मराकिज की जरूरत हो, वहां सैलानी मस्जिद तामीर कराता है। दूर दराज इलाकों में बनने वाली मसाजिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं होती, बल्कि दीनी तालीम और कम्युनिटी के राब्ते का मरकज भी बनती हैं।
सैलानी के पर्पस बिल्ड स्कूल्स में बच्चों के लिए मयारी तालीम, तरबियत, किरदार साजी और बेहतर तालीमी माहौल फराहम किया जा रहा है। और जो नौजवान प्रैक्टिकल स्किल्स के जरिए अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के दरवाजे खोले गए हैं। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले स्टूडेंट्स को न्यू टेक यूनिवर्सिटी, जो कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह के ज़ेरे एहतमाम चल रही है, इस यूनिवर्सिटी के जरिए सर्टिफिकेशन और लाइसेंस दिया जाएगा ताकि वो पाकिस्तान के साथ ओवरसीज मार्केट में भी काम कर सकें। नया नाजिमाबाद में कायम होने वाला जदीद वोकेशनल ब्लॉक मॉडर्न टूल्स, वर्कशॉप्स और माहिर इंस्ट्रक्टर्स के जरिए इस मिशन को मजीद आगे बढ़ाएगा। इस मिशन का एक अहम हिस्सा सैलानी टेक्सटाइल ट्रेनिंग सेंटर भी है। यहाँ खवातीन को टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स और मार्केट डिमांड के मुताबिक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि खवातीन अपने घर का सहारा बन सकें। और जो स्टूडेंट्स अकाउंट्स, फाइनेंस और प्रोफेशनल एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए सैलानी ने एक और रास्ता कायम किया है। SBIL के जरिए अकाउंट्स और फाइनेंस के बासलाहियत स्टूडेंट्स को CA जैसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस की तरफ रहनुमाई दी जा रही है। मुस्तहिक स्टूडेंट्स को 100% तक स्कॉलरशिप्स फराहम की जाती है। साथ ही इस्लामिक फाइनेंस एजुकेशन, नेशन वाइड ट्रेनिंग सेशंस और नेशनल इस्लामिक इकोनॉमिक फोरम के जरिए सूद से पाक माशी निजाम पर इल्म और प्रोफेशनल रहनुमाई फराहम की जा रही है। सैलानी का ये तालीमी सफर स्कूल से प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तक महदूद नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की साइंसेस तक फैला हुआ है। इमाम अहमद रजा यूनिवर्सिटी ऑफ एमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के जरिए एमर्जिंग साइंसेज और जदीद रिसर्च के शोबों में तालीम फराहम करने की तैयारी की जा रही है। इस तरह सैलानी ऑनलाइन एकेडमी तालीम और हुनर को एक जगह जमा करने के लिए जन्नतुल सिद्दीक इस्लामिक लर्निंग सेंटर कायम किया जा रहा है। इस रेजिडेंशियल सेंटर में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले बच्चों को रिहाइश के साथ साथ इस्लामिक एजुकेशन, मॉडर्न स्टडीज, IT और वोकेशनल ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। और आज के दौर में हुनर का सबसे बड़ा मैदान टेक्नोलॉजी है। सैलानी IT का मकसद है कि पाकिस्तान के नौजवान सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल न करें, बल्कि टेक्नोलॉजी बनाएं, ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्विसेज दें और दुनिया की डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बने। जैतून अशरफ IT पार्क, इब्ने आदम IT पार्क, सरदार यासीन स्कूल ऑफ एमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, गुल अहमद IT पार्क, ताज IT पार्क सक्खर, जमजमा कैंपस और PSO कोयटा कैंपस इसी विजन का हिस्सा हैं। पेशावर में अजीज जान ट्रस्ट के ताउन से ट्रेनिंग जारी है, जबकि तुर्बत में IGFC के ताउन से जदीद IT पार्क कायम हो रहा है। इन मराकज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, UI और UX जैसी मॉडर्न स्किल्स सिखाई जा रही हैं। कोडिंग नाइट और रियल वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स स्टूडेंट्स को मार्केट के चैलेंजेस और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के लिए तैयार करते हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के स्टूडेंट्स को कराची लाकर भी एडवांस टेक्नोलॉजी की तालीम दी जा रही है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और सिंध रेंजर्स के साथ मिलकर भी जदीद IT की ट्रेनिंग दी जा रही है। गरीब घराने के लिए बीमारी सिर्फ जिस्मानी तकलीफ नहीं, बल्कि एक बड़ा माली इम्तिहान भी होता है। सैलानी के हेल्थ नेटवर्क के जरिए कंसल्टेशन, मेडिसिन्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिकल कैंप्स और दीगर हेल्थ सर्विसेज फ्री या इंतहाई कम खर्च पर फराहम की जाती हैं। सालाना तकरीबन 18 लाख मरीज इस नेटवर्क से फायदा उठाते हैं। सैलानी ब्लड बैंक एंड थैलेसीमिया केयर सेंटर में थैलेसीमिया के बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लेबोरेटरी टेस्ट, मेडिसिन्स, मेडिकल चेकअप्स और मुसलसल केयर भी फराहम की जाती है। सैलानी किसी को स्किल देता है, किसी को छोटा कारोबार शुरू करने में मदद करता है और किसी को जॉब बैंक के जरिए एम्प्लॉयर से कांटेक्ट कराता है। ताज गैसोलीन, UBL बैंक और दीगर पार्टनर्स के ताउन से रोजगार के मौके मजीद वसी किए जा रहे हैं। सैलानी सिर्फ एक इदारा नहीं, ये खिदमत का मुकम्मल निजाम और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद है।